हाय एवरीवन, आई एम शर्मिला पाटिल एंड वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन ये क्लास 12th का टॉपिक है, लेसन प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सो व्हाट इज़ म्यूटेशन? सडन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीन इज चेंज दैट वी कॉल्ड म्यूटेशन। क्या होता है बेटा? ये हमारी प्लांट सेल है, सॉरी एनिमल सेल है। Centrally located nucleus is there, and inside the nucleus number of chromosomes are present, and each and every organisms have a fixed number of chromosome। ये हमें पता है। फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, फिर चाहे वो कोई प्लांट हो, फिर चाहे वो कोई एनिमल्स हो, सबकी बॉडी में आपका क्रोमोसोम का जो नंबर है वो फिक्स रहता है, एंड उसके ऊपर जो जीन का नंबर है, जीन का सीक्वेंस है, वो भी फिक्स है हर एक सेल में। बट तो भी हर एक सेल का फंक्शन अलग अलग क्यों रहता है? क्योंकि जिस सेल में जो वाले जीन एक्टिवेट होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सभी सेल में सभी जीन तो एक्टिवेट होते नहीं हैं, है ना। सपोज़ हमारी चिक की जो सेल्स है, हमारे हैंड की जो सेल्स है, हमारे लीवर्स की जो सेल है, सभी में जो क्रोमोसोम नंबर है सेम होगा, जेनेटिक सीक्वेंस भी सेम होगा। बट चिक की सेल में कुछ अलग जीन एक्टिवेट होंगे, स्टमक की सेल में कुछ अलग जीन एक्टिवेट होंगे, लीवर की सेल में कुछ अलग जीन एक्टिवेट होंगे। तो जो जीन एक्टिवेट होंगे वो अपना फंक्शन दिखाएंगे और उस तरह से वो वर्किंग करेंगे। तो अगर इस जेनेटिक सीक्वेंस में कहीं पे भी चेंज हो जाता है, दैट सडन चेंज, मे बी वो चेंज फिजिकल हो सकता है, मे बी वो चेंज केमिकल हो सकता है, उस चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। उस चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। सो म्यूटेशन किसकी वजह से होता है? ये हम बोलेंगे कॉज्ड बाय म्यूटेजन। सो म्यूटेजन क्या है? म्यूटेजन्स आर द सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, आर द सब्सटेंस which are responsible for mutation। म्यूटेजन ऐसे सब्सटेंस है जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो जिसकी वजह से म्यूटेशन आता है। सो द कंसेप्ट फर्स्टली रिपोर्टेड बाय किसने रखा? म्यूटेशन का कंसेप्ट रखा गया था ह्यूगो डी वेरिस नाम के साइंटिस्ट द्वारा। ह्यूगो डी वेरिस ने सबसे पहले म्यूटेशन का कंसेप्ट रखा एंड ही ऑब्जर्व दिस म्यूटेशन इन इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज का बॉटनिकल नेम है ओइनोथेरा लैमार्किना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना सॉरी, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में इवनिंग प्राइमरोज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सबसे पहले म्यूटेशन का कंसेप्ट को ऑब्जर्व्ड किया गया था बाय ह्यूगो डी वेरिस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। सो म्यूटेजन आर द सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। तो ये कुछ टाइप्स है, इसके म्यूटेजन के कुछ टाइप्स है, यहाँ पे हमें देखना है। सो टाइप्स ऑफ म्यूटेजन, क्या टाइप्स है भाई म्यूटेशन के? म्यूटेजन के दो टाइप्स आते हैं आपके। एक आता है केमिकल म्यूटेजन एंड फिजिकल म्यूटेजन। फिजिकल म्यूटेजन को रेडिएशन भी कहा जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल्स जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर इंक्लूडेड इन केमिकल म्यूटेशन। और ऐसे कुछ फिजिकल सब्सटेंस जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर इंक्लूडेड इन फिजिकल म्यूटेशन। So what type of the chemical mutations are there?
दीज आर बेस एनालॉग, दे मे बी बेस एनालॉग। सो यहाँ पे दो बेस एनालॉग है मेन जो म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, 5-bromo-uracil एंड 5-iodo-uracil। अल्कलाइटिंग एजेंट एंड सम केमिकल सब्सटेंस लाइक निकोटीन। निकोटीन के बारे में सुना होगा बेटा आपने। निकोटीन क्या है, टोबैको में होती है, स्मोकिंग जो करते हैं पर्सन उसके अंदर होती है, उससे जो केमिकल निकलती है दैट केमिकल वी कॉल्ड निकोटीन। एंड निकोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द माउथ कैंसर, सुना होगा आपने। माउथ कैंसर के निकोटीन की वजह से होता है। तो ऐसे सब्सटेंस, कैंसर इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन, तो ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है कार्सिनोजेनिक केमिकल। ऐसी केमिकल्स को कहा जाता है कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। तो निकोटीन इज़ द कार्सिनोजेनिक केमिकल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माउथ कैंसर। कैंसर क्या हो रहा है, आपकी जो एक सेल है जो नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं करती है, उस बहुत रैपिडली डिवाइड हो रही है एंड एक ट्यूमर क्रिएट कर रही है, पर्टिकुलर जगह पे ट्यूमर क्रिएट कर रही है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सेल वी कॉल्ड कैंसर। उस सेल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसे हमने यहाँ पे कैंसर कहा। एंड नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO gas, which is also included in chemical mutagen. What about physical mutagen? फिजिकल म्यूटेजन के दो टाइप्स है बेटा आपके यहाँ पे। फर्स्ट है आयोनाइजिंग म्यूटेशन, एंड नॉन आयोनाइजिंग म्यूटेजन। आयोनाइजिंग म्यूटेजन में क्या आता है, इसको थोड़ा सा अलग कर दूँ। आयोनाइजिंग म्यूटेजन में आपके कुछ रेज आते हैं। कौन सी रेज आ रही, एक्स रेज एंड अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेज। एक्स रेज एंड अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज ये आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आ रही है। एंड दूसरे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है आपकी यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन रेज आती है इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेज। बट क्योंकि हमारे अर्थ के आसपास ओजोन का एक थिक ब्लैंकेट, एक थिक लेयरिंग है, जिसकी वजह से वो आपकी क्या आ जाती है, छन के ज़मीन पे आती है। ओजोन लेयर को पास आउट करके सॉरी ज़मीन पे आती है, तो वो आपकी कैंसर क्रिएट नहीं करती। बट अगर वो डायरेक्टली किसी सेल के ऊपर गिरती है तो वहाँ पे एबिलिटी रखती है कि वो आपका जेनेटिक सीक्वेंस में म्यूटेशन क्रिएट करे। दिस इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूटेजन। दो तरह के टाइप्स है, केमिकल म्यूटेजन एंड फिजिकल म्यूटेजन। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ म्यूटेशन। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। कितने तरह के टाइप्स हैं म्यूटेशन के और किस किस तरह म्यूटेशन कॉज्ड होता है। एक बार वीडियो चेक कर लो, ब्लर तो नहीं जा रहा। सो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। दो टाइप्स पढ़ना है हमें यहाँ पे म्यूटेशन के। पहला जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, and second one is gene mutation. क्रोमोसोमल म्यूटेशन ऑब्वियसली क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है, क्रोमोसोमल सीक्वेंस कुछ चेंज हो रहा है। एंड जीन म्यूटेशन, जीन का सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली अपने आप में ये पार्ट थोड़ा सा बहुत बिग है, बिग कंसेप्ट है। एक वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में देखेंगे
जीन म्यूटेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन अगेन कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन वी कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, और इसी को दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है क्वालिटेटिव म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम चेंज हो रही है, क्वालिटी चेंज हो रही है, तो क्वालिटेटिव म्यूटेशन। तो कभी एग्जाम में दोनों टर्मिनोलॉजी आती है तो मैटर सेम होगा, क्वालिटेटिव पूछेंगे तो भी मैटर सेम होगा, मॉर्फोलॉजिकल पूछेंगे तो भी मैटर सेम होगा। एंड सेकंड वन है आपका न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव म्यूटेशन। क्लियर ही हो गया। क्वांटिटी है भाई, मीन्स नंबरिंग होगी चेंज, नंबरिंग चेंज होगी, नंबर कम होंगे, नंबर ज़्यादा होंगे, तो वो क्वांटिटेटिव म्यूटेशन कहलाएगा। So firstly we discuss about the morphological mutation. Number of types are included in morphological mutation. So the first type is deletion. नाम से भी क्लियर हो गया, डिलीशन, डिलीट हो रहा है, कुछ पार्ट है क्रोमोसोम का जो डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल क्रोमोसोम ड्रॉ करती हूँ। थोड़ा यहाँ पे इसलिए ड्रॉ करा कि थोड़ा बिग दिखाई देगा आपको। यहाँ पे जीन सीक्वेंस है ABCDEF, और इसी नॉर्मल जीन के सीक्वेंस के थ्रू हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। डिलीशन हो रहा है मीन्स जो नॉर्मल जीन का सीक्वेंस है उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट डिलीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम C को डिलीट कर देंगे। तो क्या होगा आपका क्रोमोसोम के ऊपर जीन का सीक्वेंस होगा ABC तो डिलीट हो गया, DE एंड F, C वाला पार्ट यहाँ से डिलीट हो गया, तो वो कहलाएगा डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। सेकंड है डुप्लीकेशन। कुछ जीन का पार्ट है जिसने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया, तो वो आपका कैसा दिखेगा, A B एंड C तो नॉर्मल था, DE भी नॉर्मल था, और F ने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया, 2 F आ गए वहाँ पे। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम का ऊपर के जीन का सीक्वेंस चेंज हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। थर्ड है इन्वर्जन। इन्वर्जन में जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो 180 डिग्री रोटेट होता है। जेनेटिक सीक्वेंस, कोई भी जो जेनेटिक सीक्वेंस होगा वो 180 डिग्री इस तरह का होगा, तो 180 डिग्री रोटेट फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे B एंड C ने अपने आप को रोटेट कर दिया, तो क्या होगा A B की जगह C की जगह B एंड DEF, ये नॉर्मल फॉर्म में आपके प्रेजेंट है। तो C एंड B ने अपने आप को 180 डिग्री में रोटेट कर दिया, तो वो म्यूटेशन का टाइप कहलाएगा इन्वर्जन। एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है जो साथ में लोकेटेड है, और एक क्रोमोसोम के ऊपर का जीन सीक्वेंस दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर के जीन सीक्वेंस के साथ जाके अटैच हो रहा है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है अपना जो हमने देखा था, ABCDEF, और उसका ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर जीन का सीक्वेंस ऐसा है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो दिया, ये जो B और C था वहाँ पे आके लग गया 1 2 B C 3 4 5 6, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अपने आप को उसने ट्रांसलोकेट कर दिया। सो दैट टाइप वी कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस तरह के म्यूटेशन को हमने कहा ट्रांसलोकेशन, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स का सीक्वेंस जाके ट्रांसलोकेट हो गया। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड का वॉइस आ रहा है बेटा, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, तो जस्ट फोकस ऑन योर वीडियो। दिस इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल और क्वालिटेटिव म्यूटेशन। 4 टाइप आते हैं, डिलीशन, सम पार्ट ऑफ द जीन may be deleted, duplication, 1 or 2 genes are duplicated themselves, inversion, sequence of the genes are rotated with 180 डिग्री, 180 डिग्री के साथ आपका चेंज हो रहा है, एंड ट्रांसलोकेशन, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ कुछ क्रोमोसोम जाके आपके ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, दैट कंडीशन वी कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव म्यूटेशन। नंबरिंग क्या चेंज होती, न्यूमेरिकल म्यूटेशन क्या है? न्यूमेरिकल म्यूटेशंस आपके डिवाइड होते हैं 2 कैटेगरीज में बेटा। पहला जो पार्ट है उसे कहा जाता है यूप्लॉइडी, एंड दूसरी एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, यस, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या पार्ट आते हैं? जनरली यूप्लॉइडी ना प्लांट के साथ होती है, ये याद रखना। प्लांट की जो सेल्स है उसमें यूप्लॉइडी कंडीशन जनरली हमें देखने को मिलती है, एनिमल्स में ये पॉसिबल नहीं हो पाती। क्या होता है यूप्लॉइडी में? फर्स्ट जो पार्ट है यूप्लॉइडी का, दैट इज़ द हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन क्या होती है? सपोज कोई सेल है, उस सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 है, 6 क्रोमोसोम से। तो हमें पता है कि क्रोमोसोम कभी भी सिंगल नहीं रहते, वो हमेशा पेयर में रहते हैं। तो इसकी पेयर कितनी बनेगी? ये बनेगी 3 पेयर। ओके, तो ऐसा सेट जिसमें ओनली 3 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, नॉट अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि हमने हैप्लॉइड स्टेज कब बोली थी बेटा? जब हम ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं उसमें देखा है हमने कि एग जो बनता है फीमेल बॉडी में, दैट इज़ हैप्लॉइड, उसमें ओनली 23 क्रोमोसोम रहते हैं जो मदर की बॉडी से आते हैं, एंड स्पर्म जो बनता है फादर की बॉडी से जो आते हैं उसमें भी 23 क्रोमोसोम रहते हैं, एंड दोनों कंबाइन होने के बाद जाइगोट बनता है। तो 23 मदर की बॉडी से, 23 फादर की बॉडी से, एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ 46, जो ह्यूमन बींग का कॉमन नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है। तो वो आपकी डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। तो हैप्लॉइड सेट क्या है? हैप्लॉइड सेट इज़ गमीट। हैप्लॉइड सेट इज गमीट, किसी भी चीज़ का गमीट जो फॉर्मेशन होता है वो हैप्लॉइड सेट कहलाता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते। तो ये कंडीशन कहलाती है हैप्लॉइड। कब होगी? जनरली जब गमीट फॉर्मेशन होता है, और गमीट फॉर्मेशन होने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस होती है। तो मियोसिस के दौरान या माइटोसिस के दौरान, जनरली माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, कुछ ऐसे म्यूटेशंस आ गए। माइटोसिस होना था, माइटोसिस के बाद हमें पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, बट वहाँ पे जो सेल बननी थी वो हैप्लॉइड सेल बन गई, क्योंकि आपकी गमीट के अलावा और कोई भी सेल हैप्लॉइड नहीं बनती बॉडी में, अगर बॉडी स्पोरोफिटिक है तो बॉडी स्पोरोफिटिक है, पर बहुत सी सेल है बॉडी की जो हैप्लॉइड बन गई है, तो दैट कंडीशन इज़ आल्सो द टाइप ऑफ म्यूटेशन। माइटोसिस के बाद ही हैप्लॉइड कंडीशन क्रिएट कर रही है। दूसरी है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ही जिसे हम बोलते हैं, डिप्लॉइड हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 होंगे, मतलब 3 पेयर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो वो डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। अब यहाँ पे क्या होता है म्यूटेशन के दौरान? डिप्लॉइड कब होता है? जब गमीट कंबाइन होकर जाइगोट बनाता है, तो वो डिप्लॉइड कंडीशन होती है। बट मियोसिस के दौरान, मियोसिस में कुछ तो भी ऐसे चेंजेस हो गए, मियोसिस में ऐसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गए जिसकी वजह से जो गमीट बन रहे हैं वो गमीट कैसे है? वो गमीट ही डिप्लॉइड है। गमीट तो कभी डिप्लॉइड होते नहीं, गमीट के पास तो हमेशा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, बट यहाँ पे गमीट के पास डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द मियोसिस। तो वो कंडीशन भी म्यूटेशन के अंदर आ जाती है, जिसे हम डिप्लॉइडी कहते हैं, हैप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी। यहाँ पे ये समझाने के लिए इसलिए बेटा क्योंकि नॉर्मल कंडीशन, हैप्लॉइड डिप्लॉइडी तो नॉर्मल होती है, बट अगर ऐसे कुछ चेंजेस आ गए तो हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी माइटोसिस और मियोसिस के बाद अगर जनरेट हो रही है तो वो आपका
एज अ म्यूटेशन का वर्क करती है। तीसरी कंडीशन है ट्रिप्लॉइडी और ट्रिप्लॉइड कंडीशन दैट वी कॉल्ड, जिसे हम 3n से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिप्लॉइडी में क्या होगा, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम तो पूरा होगा, मतलब 6 क्रोमोसोम पूरे होंगे। 6 क्रोमोसोम मतलब 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्लस 3 क्रोमोसोम, प्लस ये जो सिंगल 3 क्रोमोसोम है वो भी होगा, क्योंकि 3 का एक सेट होता है, 3 क्रोमोसोम का एक सेट होता है। तो एक सेट ने अपने आप को फिर से रिपीट किया, एक पूरा का पूरा सेट रिपीट हुआ, मतलब 2n तो थे, 2n प्लस n तो हो गया 3n। एक पूरा का पूरा सेट जो था, पूरे के पूरे 3 क्रोमोसोम थे, उसने अपने आप को फिर से रिपीट कर दिया, तो वह कंडीशन कहलाएगी ट्रिप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइडी मतलब पूरा नंबर का क्रोमोसोम का सेट, क्वांटिटी चेंज हो गई, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव, पूरा सेट चेंज हो गया, तो ट्रिप्लॉइडी कंडीशन। ट्रिप्लॉइडी कंडीशंस हमने ऑलरेडी प्लांट फिजियोलॉजी का जो लेसन है उसमें देखे हैं कि बहुत सारे सीड्स जो ऐसे रहते, फ्रूट्स जो ऐसे रहते, वो ट्रिप्लॉइड रहते। जो एंडोस्पर्मिक सीड है वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन क्रिएट करते। या फिर कोकोनट का एग्जाम्पल लिया था, कोकोनट का जो वाटर है, कोकोनट वाटर, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मी। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मी का वह एग्जाम्पल है। तो ये जनरली हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, एनिमल बॉडी में इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड मोर देन अगर ट्रिप्लॉइडी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी के अंदर डाल जाता है, जैसे टेट्राप्लॉइडी है, पेंटाप्लॉइडी है, हेक्साप्लॉइडी है। तो जितने भी प्लॉइडी वाली कंडीशन है मोर देन 3, तो दैट कंडीशन वी इंक्लूड इन द पॉलीप्लॉइडी। सो द नेक्स्ट टाइप इज पॉलीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइड। यहाँ पे मैं 6n का एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब ये 2n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n, n वाला पार्ट 6 टाइम्स रिपीट होगा, तो वो हेक्साप्लॉइडी कहलाएगी, जो पॉलीप्लॉइडी के अंदर थी। 3 से ज़्यादा होंगे तो सब पॉलीप्लॉइडी के अंदर गिनाते हैं, मतलब नंबर ऑफ उतने टाइम्स आपका क्रोमोसोम का सेट फिर से रिपीट हो रहा है। डिप्लॉइड तो है, बट उसके साथ हैप्लॉइड 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 अगेन रिपीट हो रहा है, तो दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइड। तो पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ये मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आपको प्लांट की बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिलती है, नेचुरली देखने को मिलती है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी के 2 पार्ट यहाँ पे हमें देखने हैं। फर्स्ट है +-1 एंड सेकंड है +-2। ये क्या है भाई, +-1 एंड +-2? कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो गया मीन्स प्लस, डिलीट हो गया मीन्स माइनस, तो वो कंडीशंस क्या कहलाती है। अब यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल क्रोमोसोम क्या है, इन ह्यूमन क्रोमोसोम कितने हैं, 46 पेयर लगाएंगे तो कितने होंगे, 23 पेयर। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है -1 या -2। -1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम कम हो गया तो वो कंडीशन कहलाती है मोनोसोमी। तो नॉर्मल क्रोमोसोम कितने, 46, उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो गया, कंडीशन वी कॉल्ड मोनोसोमी। तो क्या होगा, 45 क्रोमोसोम। तो 45 क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, ये फीमेल बॉडी में, क्योंकि आपके हमें पता है 20 आउट ऑफ 44 और 46, 44 ऑटोसोम है बेटा, और 2 सेक्स क्रोमोसोम है। मेल बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम है वहाँ पे जो सीक्वेंस मिलता है क्रोमोसोम का XX मिलता है, फीमेल बॉडी में XX मिलता है और मेल बॉडी में XY मिलता है। तो अगर किसी फीमेल बॉडी में मोनोसोमी हो जाती है तो वो सेक्स क्रोमोसोम पे होगी, और वो क्या होगी, 44 तो नॉर्मल है बट ये X एंड O, एक X की जगह O रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाएगा, एक ही क्रोमोसोम रहेगा X का। और ऐसा एक डिसीज़ क्रिएट करता है, एक सिंड्रोम है जो इसके अंतर्गत आता है, मोनोसोमी के अंतर्गत। दैट सिंड्रोम वी कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, आई थिंक सो, टर्नर सिंड्रोम, दैट सिंड्रोम वी कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम।
उस सिंड्रोम को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, मतलब ऐसी फीमेल जिसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, सो दैट फीमेल इज़ नॉट एबल टू गिव टू बर्थ टू द बेबी। ऐसी फीमेल को स्टेराइल फीमेल कहा जाता है जो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। एंड अगर -2 क्रोमोसोम हो गए, 2 क्रोमोसोम माइनस होंगे तो टोटल कितने हैं 46, उसमें से 2 माइनस हो गए तो बचा क्या 44। तो उस कंडीशन को कहा जाता है नलीसोमी, उस कंडीशन को कहा जाता है नलीसोमी। 2 क्रोमोसोम कम हो गए। व्हाट अबाउट प्लस? अगर 1 क्रोमोसोम प्लस हो गया तो कितना को नॉर्मल है 46 है, एक क्रोमोसोम ऐड कर दिया तो 47 हो गए। 47 ये भी एक डिसीज़ कॉस्ट करता है, एक सिंड्रोम कॉस्ट करता है, एंड दैट सिंड्रोम वी कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। नीचे का विजिबल है बेटा, एक बार देख लो आपको विजिबल है क्या नीचे का? यस, इट इज़ विजिबल। उस सिंड्रोम को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कहाँ होता है? ये 21 क्रोमोसोम के होते हैं, 21 क्रोमोसोम के ऊपर होता है। तो 21 क्रोमोसोम कौन सा है हमारा? वो तो ऑटोसोम है, तो ये ऑटोसोमल डिसीज़ कहलाएगा। 21 क्रोमोसोम के ऊपर होगा जो ऑटोसोमल डिसीज़ है। एंड अगर +2 हो गए, 2 क्रोमोसोम और ऐड हो गए तो 46 + 2 48 ऐसे क्रोमोसोम हो गए, तो वो कंडीशंस कहलाती है टेट्रासोमी। ये जो डाउन सिंड्रोम की ये जो है ना +1, इसको ट्राइसोमी कंडीशन कहते हैं बेटा। ये ट्राइसोमी एंड ये टेट्रासोमी कंडीशन। तो ट्राइसोमी में डाउन सिंड्रोम आता है जो आपका 21वें क्रोमोसोम के ऊपर होता है। यहाँ पे नीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्नर सिंड्रोम को लेके, डाउन सिंड्रोम को लेके। इस लेसन में आगे हमें सिंड्रोम पढ़ना ही है, उस समय और डिटेल में आपको बता दूंगी, बट ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि मोनोसोमी जो कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम में आती है जहाँ पे फीमेल स्टेराइल होती है, एंड ऑटोसोमल कंडीशन पे 21 क्रोमोसोम के ऊपर डाउन सिंड्रोम आपका क्रिएट होता है। दिस इज़ अबाउट द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। 2 तरह के क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल। दीज आर द लॉट्स ऑफ द टाइप ऑफ द म्यूटेशन। अगर पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन म्यूटेशन, तो इतना टेबल हमने टेबुलर फॉर्म में उसको बना दिया और एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया तो भी सफिशिएंट है, तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सफिशिएंट इतना आप डिस्क्राइब करते हो तो। एंड नीट के तो बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते ही इस पार्ट से। नाउ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाएगा। आई होप यू ऑल क्लियर अबाउट द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। म्यूटेशन का जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था एज वेल एज जो टाइप्स थे, टाइप्स में का जो पहला टाइप हमने देखा था क्रोमोसोमल म्यूटेशन का, वो आपको क्लियर हो गया, ऐसा मैं ग्रहित पकड़ती हूँ, ऐसा ग्रहित धरती हूँ। और आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम जीन म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।